Assalamualaikum. I'm Aksa Mansoor. Today in this lecture, I'm going to explain factors affecting the stability of coordination compound. अब coordination compounds क्या होते हैं? जब भी central metal atom के साथ ligands आकर अटैच होते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं और उनके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। इस तरह के कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर लेते हैं और जिनकी स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो टर्म लिगेंड मैंने यहाँ पर यूज़ की है, लिगेंड क्या होता है? लिगेंड को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी कि डोनर स्पीशी होता है। तो कोई भी एक ऐसा न्यूट्रल एटम या कोई भी चार्ज स्पीशी या कोई भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम, तो ऐसे स्पीशी को हम कहते हैं लिगेंड्स। अब जो लिगेंड्स हैं वो एनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल Cn नेगेटिव, वाटर, OH नेगेटिव वगैरह। इसी तरह सेंट्रल मेटल एटम ऐसे एटम होते हैं जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और लिगेंड्स को एक्सेप्ट करते हैं। लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिगेंड्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अब हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और लिगेंड्स होते हैं, उनके मिलने से एक कॉम्प्लेक्स हमें ऑब्टेन होता है। उसी कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी सेंट्रल मेटल एटम की नेचर और लिगेंड की नेचर पर डिपेंड कर रही होती है। सो लेट्स बिगिन विद नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसमें जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। साइज और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इनवर्स रिलेशन है। इट मीन्स कि जब सेंट्रल मेटल एटम का साइज ज़्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होगी। अब इसकी रीज़न ये है कि जब साइज़ हमारे पास ज़्यादा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, उसका होल्ड कम हो जाता है। यानी कि अगर सेंट्रल मेटल एटम का साइज़ बड़ा होता है तो वो लिगेंड्स को इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाता है, उसकी स्ट्रेंथ पर अफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी कम होती रहती है, क्योंकि आपका जो साइज़ होता है एटम का वो बढ़ता जाता है। दैट्स वाई जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होती रहती है। Next point is charge on the central metal atom. Charge on the central metal atom और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स की कम होगी, क्योंकि अगर सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा वो छोटा होगा और हाईली चार्ज आयन होगा जो क्लोज़र और फास्टर अप्रोच कर रहा होता है लिगेंड्स को, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। चार्ज ज़्यादा होता है तो साइज़ कम हो जाता है। आपने पहले भी जब पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ को जब आप डिस्कस कर रहे थे तो आपने वहाँ पर देखा था कि जब भी एटम का साइज़ कम होता है तो वो साइज़ क्यों कम होता है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा हो जाता है। जब चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो साइज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और होल्ड उसका बढ़ जाता है। लिगेंड्स को बहुत स्ट्रांगली और बहुत फास्ट अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम। दैट्स वाई चार्ज का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड पॉइंट इज़ कन्फिगरेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमेशा EAN रूल को फॉलो करना चाहिए, और अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वो स्टेबल होंगे, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। EN मींस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या इसको सिडविक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और सिंपली हम इसको EAN भी लिख सकते हैं। तो इसमें, इस थ्योरी में बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सराउंडिंग लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते जाते हैं ताकि अपना एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के इक्वल कर सकें।
उसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। जैसे एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 3D सीरीज़ के, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपने एटॉमिक नंबर को क्रिप्टन के इक्वल कर देते हैं, 36 के इक्वल कर देते हैं और ख़ुद को स्टेबल बना देते हैं। तो ऐसे सेंट्रल मेटल एटम जो EN रूल को फॉलो करते हैं, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ किलेटिंग इफ़ेक्ट। ये जो इफ़ेक्ट है ये सबसे डोमिनेंट इफ़ेक्ट है, यानी कि डोमिनेंट फैक्टर होता है जो स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। किलेटिंग इफ़ेक्ट से क्या मुराद है? किलेटिंग इफ़ेक्ट किलेट की टर्म से निकला है। इट मीन्स के जो हमारे पास मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड्स को हम किलेट कहते हैं। तो इट मीन्स कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके अंदर रिंग्स मौजूद हों, उसके अंदर किलेटिंग इफ़ेक्ट हो। मज़ीद अब हमने ये देखना है कि कौन सी रिंग होती हैं, कितनी रिंग्स होती हैं जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो 5 और 6 नंबर की जो रिंग्स होती हैं वो मोस्ट स्टेबल कहलाई जाती हैं। और 5, 6 में अगर देखा जाए तो 5 इज़ द मोस्ट स्टेबल और 6 तब स्टेबल होगी जब उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड हैं। वैसे 5 स्टेबल है, लेकिन अगर 6 रिंग के अंदर ऑल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो 6 वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। हमने ये देखा है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसके अंदर 5 या 6 किलेटिंग रिंग्स होंगी वो ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे कॉम्प्लेक्स को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर से क्या मुराद है? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये पढ़ा था पहले कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर लिगेंड्स का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो जो वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने आप को जाकर डोनेट कर पा रहे हैं टू सेंट्रल मेटल एटम, बहुत फास्ट अप्रोच कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली अप्रोच कर रहे हैं टू सेंट्रल मेटल एटम, और बहुत स्ट्रॉन्ग और उस जाके स्ट्रॉन्गली जाकर हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ज़्यादा स्टेबल क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। इसलिए अगर बेसिक कैरेक्टर कम होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की एबिलिटी है वो कम होगी, तो वो इतना स्ट्रॉन्गली और इतना फास्टली जाकर सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच नहीं करेगा, इतने स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस वो ज़ाहिरी बात है नहीं बनाएगा। नेक्स्ट वन इज चार्ज ऑफ लिगेंड्स। जैसे हमने सेंट्रल मेटल एटम में पढ़ा कि वहाँ पर तो डायरेक्ट रिलेशन था, बिल्कुल इसी तरह नेचर ऑफ लिगेंड्स के केस में भी इधर भी डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक F नेगेटिव है और दूसरा हमारे पास है O2 नेगेटिव, तो इन दोनों के केस में O2 नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा क्योंकि O2 नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा चार्ज है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द साइज ऑफ द लिगेंड। स्टेबिलिटी और साइज ऑफ लिगेंड का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। स्टेबिलिटी कम होगी अगर साइज़ जो है वो बड़ा होगा, और अगर साइज़ कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर हम एक स्मॉल साइज़ का लिगेंड लेते हैं तो उस स्मॉल साइज़ के लिगेंड के केस में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे मौजूद होंगे और वो सारे ही जो हैं एक डेंसिटी बना रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना रहे हैं। साइज़ छोटा, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इट मीन्स कि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जो उसकी पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। साइज़ कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की पावर ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर इन्हांस हो जाएगा। और मैं बता चुकी हूँ कि अगर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम।
नेक्स्ट वन इज़ द फील्ड लिगेंड। दो तरह के हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और दूसरे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ज़ाहिरी बात है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं, जबकि वीक फील्ड लिगेंड्स इतने स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको वीक फील्ड लिगेंड्स की मिसाल दूँ तो वाटर उसमें आ जाता है, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की दूँ तो वो CN नेगेटिव आ जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप सो आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।